एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार पर विशेष राज्य या पिछड़ा राज्य या वंचित राज्य। राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है, बिहार के लोग पिछड़े नहीं हैं, ये वंचित राज्य। और नीतीश जी को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आपने डॉक्टर शकील साहब को सुना, उन्होंने कहा कि जो केंद्र की नीति है, जो कांग्रेस की नीति है, जो यूपीए की नीति है, उस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें सियासत की ज़रूरत नहीं है और लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सियासत हर चीज़ पे होना स्वाभाविक भी है, उससे गुरेज भी नहीं है, परहेज ही नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर मुनाजिर हसन हैं, बिहार से सांसद हैं, जेडीयू से हैं, हमारे साथ है। मुनाजिर साहब, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो चर्चा आज लगातार कई दिनों से जारी है कि कांग्रेस और जेडीयू के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या खिचड़ी पक रही है? जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमें मुनाजिर साहब। हम उनसे कोशिश करते हैं, तकनीकी खराबी के कारण हम उनसे बात नहीं कर पाए। हम कोशिश करते हैं दोबारा उनको लाइन पर लेने का। जो बात जिसकी तरफ शकील साहब ने इशारा किया कि स्वाभाविक है, सियासत इस पे होना बड़ा स्वाभाविक है। कोई 3-4 अहम सवाल है उस पर। बीजेपी के साथ नीतीश कुल 7 सालों से राज्य में 8 सालों से सरकार चला रहे हैं। 1998-99 के बाद से लेके अब तक लगभग 13 साल से नीतीश जी और जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता है। आपको मेरी आवाज आ रही है मुनाजिर साहब? आवाज आ रही है जी, आ रही है। मैंने पूछा जेडीयू और कांग्रेस के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? कोई खिचड़ी नहीं है। ये खिचड़ी में कहीं सियासत और कहीं कोई राजनीति नहीं है। हमने अपने मुतालबे को रखा और हमने कहा कि देश तरक्की तब तक नहीं कर सकता है जब तक तरक्की नहीं करेगा। और बिहार तरक्की के मंजिलों को करना शुरू किया और बिहार का ग्रोथ सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्यों में हुआ। लेकिन फिर भी हम इतने पिछड़े रहे कि हमारा जो ग्रोथ में भी काम करते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्रा के मुकाबले में आने में हमें 25 साल लगे। इसलिए हम मांग करते आ रहे हैं कि हमको का दर्जा दो और विशेष राज्य दर्जा के लिए लगातार हम लोग संघर्ष। हम लोगों ने रैली किया, दिल्ली में रैली किया और लोकतंत्र के अंदर अपनी रखने के जितने भी माध्यम, उन माध्यमों को हमने इस्तेमाल करने का काम किया। अब इसको आप खिचड़ी कहें या चटनी कहें, मैं नहीं जानता हूं। मैं मुनाजिर साहब, एक सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है, हर कोई जानना चाहता है। आप बीजेपी के साथ 1999 से लेकर 2004 तक केंद्र में जेडीयू सहयोगी दल रहा है, उसके बाद बिहार में आपने सरकार बनाया, आप 7-8 साल से सरकार चला रहे हैं। विशेष राज्य की मांग को लेकर जब बात आई तो आपने अपने सहयोगियों को दरकिनार कर दिया। दिल्ली में जब रैली किया तो आपने अपने सहयोगियों से भी समर्थन नहीं दिया। तो आपकी अगर बिहार के लिए लड़ाई, अगर आपकी लड़ाई बिहार के लिए है, एजेंडा है जी, विशेष राज्य लड़ाई जनता यूनाइटेड के नीचे लड़ी गई, तो इसमें बीजेपी को लेने की क्या जरूरत थी? आप सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ, आप केंद्र से आप मांग कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ, आप एनडीए के कन्वीनर हैं, आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, आप एनडीए में हैं, लेकिन आप समर्थन उनसे नहीं लेते हैं, सहयोग नहीं लेते हैं। तो क्या माना जाए कि आप एनडीए के शरद यादव हम मान नेता है, वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष, उनसे कैसे उनको माइंड करके हम लोग राजनीति कैसे कर सकते हैं? शरद जी हम लोगों पार्टी के सर्वमान्य अध्यक्ष हैं, तो उनको कहाँ किनार किया जाता है? लेकिन ये स्टेट बीजेपी, स्टेट का प्रोग्राम था। आप मेरे सवाल, नीतीश जी कहते हैं उनकी लड़ाई सियासत जी, दिल्ली के अंदर भी शरद की भी एक के रूप में मंच पर देखती और क्या चाहते लड़ाई लग। जो सवाल है मेरा मुनाजिर साहब कि अगर आप बिहार के लिए विशेष राज्य के मांग को लेकर गंभीर हैं तो आप अपने कम से कम सहयोगी का समर्थन तो ले ही सकते थे इस लड़ाई में। सहयोगी बीजेपी एक अलग पार्टी, हमारी पार्टी अलग, हमारे अपने उनके अपने कुछ
आपकी सरकार एक ही चल रही है वहां पे, आपकी सहयोगी, आप उनके साथ प्री पोल अलायंस करके चुनाव जीते, आपने सरकार बनाया, आज आप सरकार चला रहे हैं। उस सरकार का जो मुखिया है वो आते हैं दिल्ली में केंद्र पर दबाव बनाने के लिए बिहार के हजारों लोगों को लेकर, लेकिन बीजेपी अपने सहयोगी दल का समर्थन नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको कांग्रेस को संदेश देना है कि हम बीजेपी को दरकिनार करके आपके साथ आ सकते हैं अगर आप हमारी बात माने तो। नहीं, आज भी हम लोगों के बीजेपी से रिश्ते हैं, हमारे साथ यूनाइटेड के बीजेपी से रिश्ते हैं और रिश्ते हैं जी। और इस रिश्ते के अंदर हम को ये बात हो रही है कि हम बीजेपी से हमारा रिश्ता टूट रहा है, लेकिन सवाल एक राज्य मुखिया है नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता है। उन्होंने कोई निर्णय लिया, जनता दल यूनाइटेड के नीचे है, जो उनकी नीति है वो अब तो बीजेपी में, इसमें बीजेपी को इसमें ठीक किया कि नहीं किया हमारा विषय नहीं। बीजेपी हुंकार रैली करती है, यह हमारा उनकी पार्टी वो रैली करें, उनके अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, उसी तरह हमारे कार्यक्रम अलग अलग चलते हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग रास्ते हैं, मकसद एक ही हो लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। जी जी जी, वो रास्ते चाहे उसमें खासकर सियासी फायदे जरूर होने चाहिए। अब सियासी फायदे में हमारा फायदा है, बिहार का फायदा, बिहार का फायदा नहीं, सियासी फायदा जरूरी है। तब है कि बिहार का अपने स्टेट का उत्थान हो, अपने स्टेट का विकास हो, और वो किसी भी राज्य में नीचा दिखने दे। अब इसको आप सियासी फायदा कहें, राजनीतिक फायदा कहें, वो एक अलग बात है। चलिए मुनाजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो हालांकि जो बात कह रहे हैं शकील साहब, आप उस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जो बात उन्होंने कही, ऐसा है कि वो तो ठीक कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीजेपी को उनको साथ लेके चलने की जरूरत नहीं, इसलिए कि बीजेपी की जब एनडीए लेड सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में थी तो बिहार का बंटवारा कर दिया। उस वक्त वादा किया था कि हम 5,000 करोड़ रुपया देंगे, चंद 100 करोड़ रुपया दे के छोड़ दिया। तो वो बीजेपी के साथ कैसे आंदोलन कर सकते हैं? उसके जो कमेटी बनी थी वाजपेयी सरकार में, उस कमेटी के जो प्रमुख थे, जो चेयरमैन थे, वो नीतीश कुमार थे, और नीतीश कुमार ने उस समय वो रिपोर्ट नहीं दी। वो अब नीतीश कुमार जी उस समय बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए एनडीए की सरकार थी जिसने और उस एनडीए सरकार के बिहार को कुछ नहीं दिया, एक पैसे नहीं दिया, बिहार को बांट दिया, बिहार के लिए आलू और बालू छोड़ दिया। नहीं तो आप तो 10 साल से कांग्रेस है यहाँ पे। ये बात है ना, बात तो ये है कि चुनाव आए हैं तो ये सारी कसरत अब शुरू हो रहा है। अभी फिर आप कह रहे हैं, इससे कौन इनकार कर रहा है कि तो 10 साल, यानी कि आप चुनावी, वही सवाल है। अगर आप एक बार सुन नहीं रहे हैं, सवाल वही सवाल है कि चुनावी कसरत जो है, ये चुनावी कसरत है, बिहार के लिए नहीं है। कोई बुरा नहीं है चुनावी कसरत, ये इसलिए नहीं है कि इसको सिर्फ घोषणा पत्र में डाला जाता। अगर चुनावी होता, आगे चुनाव जीतने के बाद क्या होता। आज चुनाव के 1 साल पूरे बाकी हैं, अभी लगभग 1 साल के लगभग बाकी हैं यूपीए के, और उस वक्त और 2 फाइनेंशियर में रीजनल बैकवर्ड डेवलपमेंट फंड से इन राज्यों को मदद की जा रही है, जो इसी तरफ एक कदम है, जो आगे कदम बढ़ रहा है। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये जमाना जो अब है कोलेशन का एरा है। कोलेशन, चुनाव के पहले नए दोस्त आते हैं, पुराने कई दोस्त अलग भी होते हैं, तो ये सब कौन, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें अगर पॉजिटिव एंगल ये है कि जनता के हित की बातें अगर हो रही हैं तो उसको सियासत से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। यही सवाल होता है कि अगर पॉजिटिव एंगल ये होता कि जनता को कुछ देने की बात हो रही है, जनता के लिए कैसे नहीं मान रहे हैं आप? वो पार्टी वाले ना मानते, आपको तो मानना चाहिए कि 2 साल से लगातार डेवलपमेंट के लिए एक दिन, देखिए देश का संविधान बना उसी वक्त राज्यों को तो अलग नहीं कर दिया गया, कमजोर राज्य मजबूत नहीं, महसूस किया गया कि नहीं अब जरूरत है, तो 69 में बनाया, फिर 71 में और राज्यों को शामिल किया गया, फिर एहसास हुआ कि और बातों को शामिल करना चाहिए तो रीजनल बैकवर्ड फंड हुआ, उसमें उन राज्यों को यूनिट जो है डिस्ट्रिक्ट को बनाई गई, कई राज्यों को उससे फायदा पहुंच रहा था। आज नीतीश कुमार जी अगर और कई राज्य इस तरह के डिमांड कर रहे हैं तो उन राज्यों के लिए केंद्र का ड्यूटी है, यूपीए की यह ड्यूटी है कि पूरे देश को, चूंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य और केंद्र के सरकारों को यूनिटी के साथ देश की प्रगति में है, कुछ राज्य पीछे रह जाएंगे, कुछ बहुत आगे चले जाएंगे तो देश की प्रगति का मापदंड नहीं पूरा होगा। इसलिए आज एक मजबूरी है, करना पड़ेगा ये काम।
इसमें सियासत हो ना हो ये काम करना, और इसीलिए 2 फाइनेंशियल से फंड दिया जा रहा ही नहीं है कि अभी एकाएक ये बात आपसे पूछना पड़ेगा हमें। आप भी मंत्री थे वहां जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। आरजेडी में कांग्रेस की सरकार थी जब आप तो मंत्री थे, और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार में भी कांग्रेस के मंत्री थे, कई मंत्री थे। और बिहार के बैकवर्डनेस को लेके, पिछड़ेपन को लेके, बिहार में जो कुछ हुआ उसके लिए लालू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लगातार इस बात को प्रचार और प्रसार भी हुआ, लालू के ऊपर आरोप भी लगे। सच्चाई कितनी है ये आप भी जानते हैं, और उसमें तथ्य कितने हैं ये आप भी जानते हैं। वो आपसे हम पूछेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा।